अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि लोगारिथम के कवानीन, लॉज ऑफ लोगारिथम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो कानून है हमारे पास वो है log a की पावर m n इज़ इक्वल टू log a की पावर m प्लस log a की पावर n। इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल इस चीज़ के आता है, इस log 1, यानी कि ये पहला कानून है। तो इसके बाद जो दूसरा कानून है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास log a की पावर m और n। ये किस चीज़ के हमने इक्वल करना है, log a की पावर m माइनस log a की पावर n। और तीसरा जो कानून है डियर स्टूडेंट्स तो वो है हमारे पास log a की पावर m m की पावर n, और इसको हमने प्रूव करना है कि n log a की पावर m के ये इक्वल है। और लास्ट में जो चौथा ला है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास log a की पावर n इज़ इक्वल टू log b की पावर n मल्टीप्लाई log a की पावर b। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4 कवानीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलो, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले कानून की जाने बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला कानून है वो है डियर स्टूडेंट्स के log a की पावर m n, और इसे हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल हो किस चीज़ के, log a की पावर m प्लस log a की पावर n। तो जस्ट फ्रेंड्स, चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से साबित कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करना है कि लेट x जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, log a की पावर m, एंड और इसी तरह y जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, log a की पावर n। तो अब हम इनको क्या करते हैं, इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट्स, रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि a की पावर x और a की पावर x इज इक्वल टू किस चीज़ के आएगा, m के इक्वल आएगा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स a की पावर y जो है वो किस चीज़ के इक्वल आएगी, n के। इन दोनों को यानी हमने किस फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इन्हें लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर n, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये m n होगा हमारे पास। यहाँ पर आएगा a की पावर y। तो इसे अब हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स कि a की पावर x प्लस y m n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, लोगारिथम लेते हैं। तो लोगारिथमी शक्ल में ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, log a की पावर m n इज़ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो है, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या लगाई थी पीछे, वो आप देख लें, और उसके बाद y की वैल्यू हमने लगाई थी तो वो पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा log a की पावर m n इज़ इक्वल टू, अब x की वैल्यू थी हमारे पास log a की पावर m यहाँ पर प्लस, और y की वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास log a की पावर n। तो ये जो है हमारे पास इस लोगारिथम का कानून आया है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं, हेंस log a की पावर m n इज़ इक्वल टू log a की पावर m प्लस log a की पावर n। स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना पहले कानून को समझने के लिए ये एक एग्जांपल है, इसे हल करते हैं। तो देखते हैं पहले कानून के मुताबिक इसका जो जवाब जो है वो क्या आता है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एवेल्यूएट 0.2913 मल्टीप्लाई 0.004236, यानी कि 0.2913, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.004,236। ठीक है, तो इसे अब हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने कानून को साबित किया था, फ़र्ज़ करेंगे कि लेट वाई जो है वो बराबर है किस चीज़। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले फ़र्ज़ किया था कि लेट वाई जो है ये इक्वल है 0.2913, यानी कि इसके इक्वली क्या रखा था हमने, वाई को सपोज किया था, फ़र्ज़ किया था। उसके बाद हमने क्या लिया था, लॉग लिया था कि लॉग वाई जो है वो
दोनों तरफ लेंगे कि वाई का भी लाग लेंगे और ये जो दो रकूम हमारे पास हैं इनकी भी हम क्या लेंगे, लाग लेंगे। तो चलिए अब हम जो है ना सबसे पहले ये पार्ट जो है इसका खासा देखेंगे और इसका भी बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले खासा आप लिख लें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इशारा है ये लेफ़्ट से राइट की साइड जा रहा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेफ़्ट से जब राइट की जानिब इशारा जाएगी तो खासा जो है वो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर ये बार लगानी है, इसका मतलब है खासा जो है वो क्या है, माइनस है। तो दूसरा जो है इसका करेक्ट मीन तीसरा जो देखना है रेस्टोरेंट्स, वो हमने इसकी टेबल है लोगारिथम टेबल, तो उससे हम देखेंगे कि 29 का 1 और 3, तो इन दोनों को आपस में प्लस करने से जो हमारे पास जवाब आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 1 यहाँ पर हमने इशारा लगानी है, 4 6 4 3 प्लस, अब इसका खासा देखना है, इसका खासा जो है वो आएगा हमारे पास 3 माइनस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर भी जो है ना वही पीरियोडिक टेबल का लोगारिथम टेबल का इस्तेमाल करना है। तो वहाँ से हमने कीमतें जो निकाली हैं वो हैं 6269। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो इनका सम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 3.0912। तो अब हम ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई रेस्टोरेंट्स, लॉग वाई की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, इंटी लॉग ले लेंगे। तो इंटी लॉग जब हम लेंगे तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर जस्ट वाई बचेगा और यहाँ पर हमने स्टूडेंट जब हमने इसका इंटी लॉग लिया तो हमारे पास वाई की जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरह से आएगी 0.001234। तो इस तरह से हमने जो है ना ये पहला कानून जो है उसको फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को हमने क्या किया है, हल कर लिया है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स इस कानून के मुताबिक हल कर सकते हैं। सेकंड लॉ जो है वो पढ़ते हैं। सेकंड लॉ जो है लोगारिथम का वो है लॉग ए की पावर m और n इज इक्वल टू लॉग ए की पावर m माइनस लॉग ए की पावर n। तो सबसे पहले जो हम स्टेप करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं स्टूडेंट्स कि लेट x जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो है लॉग ए की पावर m, एंड y जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है किस चीज़ के, लॉग ए की पावर n। तो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फार्म में किस तरह से लिख सकते हैं, n एक्सपोनेंशियल फार्म यानी कि कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फार्म में स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए की पावर आएगी x और ये इक्वल होगा किस चीज़ के, m के, और इसी तरह यहाँ पर जो है ये आएगा हमारे पास ए की पावर y, ये इक्वल होगा किस चीज़ के, n के। तो इससे नेक्स्ट हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे इस तरह से लिखेंगे कि ए की पावर x और ए की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n, m ओवर n। तो इसे यूँ भी हम लिख सकते हैं, ए की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। चला स्टूडेंट्स, अब हम दोनों तरफ से क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग जब लेंगे तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, लॉग लेने से ना इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी कि ए की पावर m ओवर n, ये लॉग जो है दोनों तरफ से लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, ये पावर जो है वहाँ पर इस साइड पे आ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। लॉग ए की पावर m ओवर n, अब x हमने पीछे लिया था वो था हमारे पास लॉग ए की पावर m, यहाँ पर माइनस, और y की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो थी डियर स्टूडेंट्स लॉग ए की पावर n। तो यही चीज़ थी जो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये है हमारा डियर स्टूडेंट्स दूसरा कानून लोगारिथम का। स्टूडेंट्स, अब हम इस कानून को समझने के लिए एक एग्जांपल को हल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि एवेल्यूएट 291 यानी 291.3 ओवर 42.36। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस तरह पीछे कानून किया है लेट करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करेंगे कि y जो है वो किस चीज़ के इक्वल है,
291.3 और 42.36। अब हम क्या करेंगे, लोगारिथम ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा log y, और यहाँ पर भी हम log लेंगे 291.3 और 42.36। तो इसे अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि जो है ना हम पहला दूसरा कानून इस पर लागू करेंगे। तो यहाँ पर आएगा log 291.3 माइनस log 42.36। अब अगला जो मरहला है इसे हल करने का डिस्टेंस वो है इसका खासा और इसका मिंटीसा, जो कि हम लोगारिथम टेबल से मालूम करेंगे। तो अब देख लो ये पॉइंट यानी कि इशारा जो है राइट से लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो इसका जो खासा आएगा वो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इशारे ने आना है। तो इसके बाद जब हम लोगारिथम टेबल से इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास आएंगी 40, 43। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये देख लें, ये प्लस का 1 आएगा इसका जो है ना खासा लोगारिथम टेबल से। अब हम लोगारिथम टेबल से इसका मिंटीसा भी चेक करते हैं। तो इसका मिंटीसा जो हमारे पास आएगा डिस्टेंस वो आएगा 60 to 69। अब हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.8374। ये हमारे पास किसकी चीज़ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास log y की वैल्यू आ गई। अब हमने log को ख़त्म करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटी log ले लेंगे। तो हमारे पास y इंटी log लेने से ये log जो है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इंटी log, अब इंटी log किस चीज़ का लेना है, इस वैल्यू का लेना है, ठीक है, 0.8374। तो इसका जो इंटी log आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा डिस्टेंस 6.877, ठीक है। तो लोगारिथम टेबल पे एक तो log की टेबल है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और दूसरी जो है ना पॉइंट्स की। इंटी log में हम पॉइंट्स की टेबल जो है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस तरह से इसे अब हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनमें यही लॉ जो है यानी कि सेकंड लॉ जो है उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि लोगारिथम के कवानीन पर मबनी थी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।